बच्ची उत्तो थल्ले टेक पे। आपकी बेटी वहाँ से कितने पैसे लेती है? मेरी बेटी 7,000 मतलब लाख रुपया देता है। बीपीएल लाख रुपया लेता, साह नहीं कटना। मैं डोलिंग चक 7 का नंबरदार हूँ। वो जो दूसरी औरत थी उसको हाथ नहीं लगाने देती थी लाश को, लेकिन औरतों ने जबरदस्ती उसको देखा तो उसका गला दबा हुआ था। फिर हमने 15 कॉल की और ये हमारे पास उसकी कॉपी है। हमने देखा है, पढ़ाया उसको, उसके साथ गैप हुआ है और बुरे से उसको मारा गया, गला कर मारा है। जब वो यहाँ पे वो लोग आए हैं, उनका एटीट्यूड और उनका रोब ये था, वो गाड़ियों से ऐसे उतर के आ रहे हैं जैसे कि किसी वलीमे पे जा रहे हैं या किसी शादी में आए हों। उनकी औरतों ने मेकअप किया हुआ है। इसके बारे में क्या जवाब देंगे? हम तो आपको समझते हैं। उसने कहा कि जी हमारा मर्द तो घर में कोई भी नहीं था और सिर्फ औरतें ही थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। कहते हैं इंसान तब तक ही इंसान है जब तक उसके अंदर एहसास है, लेकिन जब उसके अंदर से एहसास ख़त्म हो जाए तो वो किसी जानवर से कम नहीं होता। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कसूर में, जहाँ पर एक 13 साल बच्ची जो एक घरेलू मुलाजमा थी, उसके साथ इतना बुरा सलूक किया गया कि ना क़यामत का मंजर है इस टाइम उनके घर में, और क़यामत का मंजर था उस वक्त उस बच्ची पर। 13 साल बच्ची के साथ 4 लोगों ने ज़्यादती की और उसके बाद उसको कर दिया गया, और उस मार देने को, उस कत्ल कर देने को खुदकुशी का मंजर बनाने में उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्ची के अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, बच्ची की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, आपकी बेटी कब से वहाँ पे काम कर रही थी? मेरी बच्ची 2 साल से काम कर रही है। माँ जी की इस टाइम आप लोग हालत देखें, उनकी हलक से आवाज़ नहीं निकल रही है। बेशक औलाद का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। आपकी बेटी ने कभी आपसे शिकायत नहीं की वहाँ पर उसको कभी कोई परेशानी हुई हो, कभी कोई मसला हुआ? कोई मसला नहीं, खुशहाल रहती सी जो मैं चाहनी मेरे बच्चे सही रहती सी। और जाने का फोन आया है, जो मैं रात फोन आया है कि तेरी बच्ची उत्तो थल्ले टेक पे कोठे से गिर गई है बच्ची। तुसी लोर बशीरा को फोन आया है, बशीरा तेलियां दी उनके को फोन आया है कि तेरी बच्ची कोठे तो टेक पे, उतरी मंजिल तो थल्ले टेक पे, ते आज अपन लाहौर चलेंगे। मैं क्या लाहौर चलेंगे? मैं नहीं गड्ढे करा लो, मेरे को गड्ढे की गुंजाइश नहीं है, मैं माड़ी हाँ, मेरे को गड्ढे की गुंजाइश नहीं है। मैं अपने भाई ने फ़ोन किया है, भाई इस तरह मेरी बच्ची ना टेक पे, मैंने गड्ढे का इंतजाम करके दे। वो मेरे भाई ने कहा मैं बाप पता करना। मुझे बताएं, जो बशीरा है उसने आपकी बेटी को काम पे लगवाया था उधर? बशीरा उन्हें बच्चे उत्थे लगे ने, उन्हें मेरी बच्ची रखाई सी, उन्हें मेरी बच्ची रखाई, उन्हें बशीरा ने ते उन्हें बच्चे को 10-15 साल तो उत्थे ने, 5 बच्चे मेरी बच्चियां 2 उन्हें रखाइयां से उत्थे, ते मैंने कोई पता नहीं है। कितने पैसे लेती आपकी बेटी वहाँ से? कितने पैसे लेती? मेरी बेटी 7,000 महीने का। 7,000? सारे काम करती थी? सारे काम करती थी। कितनी देर बाद मिलने के लिए आती थी आपसे? मेरी बेटी है ना आगे 9 महीने बाद आई सी। 9 महीने बाद? हाँ जी, जिला मैं जाना उन्हें कहा मैं खुश हाल मैं ठीक हाँ, बाजन कहा ठीक है तू नाल जा। किस हालत में बेटी को पाया जिस दिन आप गई हैं अपनी बेटी के पास? मैं अपने बेटे जिला से तो पहुँचे हैं, मेरे बच्चे ना डेथ हुई, 4 भाई थे, भाई भी बहुत हुई भी थी? बहुत हुई भाई से, छत के उत्ते आदम बैठता है, मेरे को ठंडी बर्फ लगी भाई। और मैं ना उनके मुँह तो कपड़ा लाया है, मैं तो मैंने आया था कपड़ा सारा बेटा सिर्फ मुँह चुका है, मैंने पता नहीं क्या होया, मैंने ना इधर खींच लिया, किसी इधर खींच लिया, मेरा मोबाइल जैसे वो बशीरा को सी, मैंने बशीरा ने मोबाइल नहीं दिता। मैं कहा बशीरा मैंने मोबाइल दे दे, मैं अपने वारसा ने फोन करा, मेरी कुड़ी मार गई है, इन्हें मैंने मोबाइल नहीं दिता। ये मैंने खिंच के उत्ते धमकियां ला दे सी, जे तो पक को रहा बाप बैठ के जरा करा दे मलाजा तू कराया ते तू इन तेरी लाश नहीं लभनी, इन्हें मैंने सारा कुछ। अगर पोस्टमार्टम करवाया तो हम लाश नहीं देंगे, ये कह रहे थे? ना करवाना, बस दफना दो। तेनों देने ने 2 स्टाके दे, ऐसे 1.5 स्टाके दे, 13 साढ़े ज़मीन और आसमान का फर्क है। उन्हें लाख रुपया देता है, बीपीएल लाख रुपया ले लेता, साह नहीं कटना, चुप करके मैया तो घर ले जा, रोटी पानी का खर्चा कपड़ ले तेन तो बना दे। असं तेरे मगर आने लगे, साढ़े पीछे नहीं आए, असं गले को बशीरा करे और गड्डी अगे जाती पई बाचियां दी, और गड्डी पीछे आती पई, तू रोना नहीं था, ये तो लोग सुन लें दे। 4 दीवारी के अंदर गड्डी जा देना, वो तो मैया देना पल्लिया तो पड़ के 2 सैड़ा तो उन्हें गड्डी चलने पाती, सानू इन्हें तक दिता।
शराब बंद कटी आई इन्हें ठोकर तक तो वाई नहीं कटनी ठोकर तो गजा जिवें मर्जी रो भी। मैं किरण शहजादी दी नानी हाँ और मेरी बेवा बेटी यतीम बच्ची है मकान पाया सी कर्जे दे लिहाज च है बच्चियां स्कूलों उठा के मेहनत करना लेकिन इंदा सारे साढ़े जो भरा बैठे ने और तुसी बादशाह वजीर आला साढ़े लिहाज मदद एक फांसी लाए जाने फांसी दे काबिल ने। मैं डोली चक 7 का नंबरदार हूँ। हमारे गांव की बच्ची बल्कि पूरे बरादरी की बच्ची थी जो लाहौर में एक मुलाजमत करती थी। अचानक इनको रात को फ़ोन आया और उसकी माँ को बुलाकर उन्होंने लाश इनके हवाले कर दिए और कहा दबा कर कहा है कि अगर आपने किसी को बताया तो हम आपके ख़िलाफ़ होंगे और ये ले जाओ 1 लाख रुपया दिया उसे ये ले जाओ और इसको दफनाओ हम कल लाएंगे। अच्छा, इनकी बेटी लाश इनको देने के बाद उसके बाद क्या हुआ? हाँ वो गांव में ले आई है। सुबह ऐलान हुआ है कि इसकी बेटी फौत हो गई है तो हम सारे इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद वो ये हाथ वो जो दूसरी औरत थी उसको हाथ नहीं लगाने देती लाश को, लेकिन औरतों ने ज़बरदस्ती उसको देखा तो उसका गला दबाया हुआ था बल्कि उसके नीचे भी पैर लगा हुआ था और उसमें खून रिस रहा था। फिर हमने 1-5 पे कॉल की पत्तों के का वो SHO साहब आए, उन्होंने आकर बात की। फिर उन्होंने बारगेनिंग कर ली, मुलजमान ने उनसे बारगेनिंग कर ली। फिर वो हमें दबाता रहा। उसने बाकायदा साफ कागज़ पे इनके अंगूठे लगवाए हैं। फिर मुझे पता चला, मैं थोड़ा सा ठीक नहीं था, मैं घर में था। फिर मुझे पता, मुझे लाहौर से कॉल आई। मेरा एक दोस्त था उधर लाहौर में, वो SHO के पास बैठा था। उसने कहा भी आपके गांव में तो वो राजीनामा हो रहा है। तो फिर मैंने को पूछा, दबाया इनको, मैंने किसने किया ये? उन्होंने कहा ये 2 बंदे अपने गांव के हैं, बाकी वो SHO है, बाकी कुछ और लोग हैं ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा भी आपने ये नहीं करना है। फिर मैं नज़ीर साहब थे वो जो लाहौर से आए थे, सब इंस्पेक्टर में उसको कहा भी इसको लाश को डालें और इसको लाहौर ले जाए। तो वो लाहौर ले गए हैं। फिर हम उसके पीछे गए हैं, हमने उनका पूरा उधर अपना मेडिकल वगैरह पुलिस के डाले में ही लाहौर लेकर? हाँ, पुलिस के डाले में नीचे लटाकर, क्योंकि वो डाले में 4 पाई नहीं आती थी, उसको नीचे लटाकर वो लाहौर ले गए। और रास्ते में भी उन्होंने ठीक चक 7 में पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और फिर जाकर कचहरियों में उसको रोकने की कोशिश। पोस्टमार्टम ना हो बच्ची का? हाँ, पोस्टमार्टम ना हो, क्योंकि उधर उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब को हायर किया हुआ था। मजिस्ट्रेट उनका दफनाने का आर्डर लेकर बैठा था। तो बस वो कहता था कि उस भाई को ले आएँ और मैं उसके बयान लेकर ना आपको दफनाने की इजाज़त दे दूँगा। लेकिन ये हमने इनको मंतरला किया, हम इनको लाहौर ले गए। उधर जाकर वो पर्चा वगैरह हुआ और उन्होंने हमारे साथ अच्छा ताउन किया है। और ये हमारे पास उसकी कापी है, हमने देखा है, पढ़ाया उसको, उसके साथ गैप हुआ है। 4 लोगों ने जाति की है उसको? जाति की है और बुरे से उसको मारा गया, दबा कर मारा है। उसने फंदा नहीं डाला अपने गले में, उसको दबा कर मारा गया। उसके बाजू भी टूटे हुए थे, उनकी वालदा नानी बता रही थी बाजू भी टूटे हुए। हाँ जी, तो उसका तो बहुत बुरा हाल था, न काबिले बयान है। जब वो यहाँ पे वो लोग आए हैं, उनका एटीट्यूड और उनका रोब ये था, वो गाड़ियों से ऐसे उतर के आ रहे हैं जैसे कि किसी वलीमे पे जा रहे हैं या किसी शादी में आए हों। इस तरह उनकी औरतों ने मेकअप किया हुआ है और इस तरह से वो टहल के चल रही हैं जैसे पता नहीं है वो जो कोई यहाँ पे उनको जो है ना कोई आगे हाथ डालने या इस तरह से आए हैं। हमने पूछा कि आप ये बताएं कि इस बच्ची की डेथ हुई है, आपके घर में डेथ हुई है, तो आप क्या इसके बारे में क्या जवाब देंगे? हम तो आपको कातिल समझते हैं। उसने कहा कि जी हमारा मर्द तो घर में कोई भी नहीं था और सिर्फ औरतें ही थी। तो हमने कहा चलें ठीक है, ये मान लेते हैं औरतें थी।
तो आप लोग ये बताएं कि वो हुआ क्या। उसने कहा जी हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, ये है वो है। साथ साथ थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा था कि जी मैंने फ़लाँ इलेक्शन लड़ा, मैंने फ़लाँ जगह पे दे गया, मैंने 24 साल 25 बताना चाह रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा डॉन हूँ। जी बिल्कुल बताना चाह रहा था कि मैंने 20 साल जेल भी काटी है। तो हम देख रहे थे उसके एटीट्यूड की तरफ कि यार ये बजाय कि एक 302 के कत्ल का जो मतलब 302 का केस है, तो बंदे का जो है ना होश उड़े होते हैं, तो ये बड़े रौब के साथ बात कर रहा है। तो मैंने पूछा कि अब ये बताएं कि उसने, आप कह रहे हैं कि खुदकुशी की है, क्यों किया? उसने कहा हमें नहीं पता। हमने कहा कि यार आप लोगों के घर में रह रही है बच्ची, तो आप लोगों को नहीं पता, उसके बिहेवियर का नहीं पता आप लोगों को कि क्यों उसने किया। तो फिर कहता कि जी हम घर में नहीं थे। तो उसने तीसरी मंजिल पे बाकायदा एक पिक हमें दिखाई, उस पर अकेला कपड़ा जो है ना वो पंखे के साथ लटकाया हुआ है। तो वो कपड़ा लटक रहा है, तो हमें कह रहा है कि ये हमारे पास सिर्फ एक पिक है। मैंने कहा यार सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा इतना फॉरवर्ड है, और आप हमें ये अकेले कपड़े की पिक दिखा रहे हो। आप अगर फ़र्ज़ करें उसने खुदकुशी की है, तो हर बंदा आजकल इवन के जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी पता है कि यार कोई बंदा अगर गले में रस्सी लेके लटक गया है तो समझ लें उसकी डेथ है, कोई चांसेस नहीं 1% भी कि वो बच जाएगा। तो आप लोगों के घर में उसने चलें फ़र्ज़ करें खुदकुशी कर ली, तो आप लोगों ने किसी को बताया ही ना, पुलिस को खबर की, और खुद ही आप लोगों ने लाश उतार दी। और नहीं जी ऐसी बात नहीं थी, हमने तो जो है ना औरतें थी तो औरतों ने उतार दिया। मैंने कहा बड़ा हिम्मत वाली औरतें आप लोगों के घर की यार, जिन्होंने उसकी लाश को उतार के कपड़े सारा कुछ सेट करके चारपाई पे लटा के कपड़ों में लपेट के उन्होंने जो है ना उसकी माँ को फ़ोन कर दिया, जो बेचारी यहाँ पे जो है ना भट्टे पे ईंटें निकालती है जाके, और उसके इस तरह के बुरे हालात हैं। और ये लोग जो है ना उसकी बेटी के साथ इतनी जुल्म और ज्यादती करके इस तरह से उनके जो है ना इनके हालात देखें, इनके एटीट्यूड देखें। इतना बड़ा जुल्म हुआ है, क्या सजा मिलनी चाहिए उसको? जी साडा हक मिलना चाहिए, इन्होंने मौत सजा होनी चाहिए। इन्ना जुल्म करके बेटे जिते बुढ़ा बंदा मैं बीमार इन्ना जलील किया उन्हें, साढ़े सिर्फ लटकने चाहिए फांसी, हक पूरा होंगे। मैं ऑन एयर आप लोगों को वो बता नहीं सकती जिस हालत में वो, हम लोगों को पता है कि बच्ची को किस हालत में उसके वर्सा के हवाले किया गया, बच्ची को किस तरह तशद्दुद करके उसके बाजू तोड़कर, उसके हाथों की उंगलियां तोड़कर 4 लोगों ने मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ ज्यादती की, और जितने बुरे तरीके से ज्यादती की है मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है कि वो मैं बयान करूँ। मैंने हर घर से, मैं इसलिए इस चीज़ की आवाज़ उठाती हूँ कि हर घर से किरण शहजादी, समन, इरम, इस तरह की बच्चियों की जनाजे मत उठें। इसलिए मैं इस तरह के केस के लिए आवाज़ उठाती हूँ कि खुदारा इस तरह के केस की आवाज़ बनिए और इस तरह के मुल्जिमान को इबरत का निशाना बनाइए, ताकि किसी घर में से इस तरह की बच्चियों के जनाजे मत उठें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।